हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसबी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, हाल ही में नेटफ्लिक्स में अवेलेबल हुआ एक्सट्रैक्शन 2 मूवी को मैंने देखा, जो कि 2020 में एक्सट्रैक्शन मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है, जिसमें कि हमें फिर से क्रिस हेम्सवर्थ मतलब कि हमारे थॉर चाचा टाइलर के रोल में रिटर्न करते हुए हमें देखने को भी मिलता है। जहाँ पे एक्सट्रैक्शन 2 मूवी का जो रन टाइम है वो 2 आवर्स के आसपास का है। जो टाइम आपको इस मूवी को देना चाहिए कि नहीं, उस बारे में बात करने से पहले अगर मैं मूवी की कहानी की बात करूँ तो मूवी की कहानी शुरू होता है फर्स्ट पार्ट के कुछ मिनट बाद से ही, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट के एंड में हमें देखने को मिला था कि टाइलर के गले में जो गोली लगता है उसके वजह से वो पानी में गिर जाता है, बट उस जगह से वो सर्वाइव कर लेता है। जो करने के बाद उसके जो टीम के मेंबर्स होते हैं वो उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं। जो करने के 9 मंथ बाद टाइलर को होश आता है, मतलब कि वो कोमा से बाहर आता है, बट अब वो रिटायरमेंट लेने का सोच लेता है और फिर उसके आदमी उसे एक जगह पे ले जाके छोड़ देते हैं, जिस जगह पे टाइलर शांति से अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। बट इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में टाइलर की जो एक्स वाइफ थी मतलब कि मिया, उसकी बहन केटी का एक मैसेज टाइलर के पास आता है। असल में यहाँ पे जो केटी होती है वो अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर अपने जो हस्बैंड है डेविड, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग गैंग का लीडर होता है, उसके चंगुल में फंसी होती है। और कहीं ना कहीं केटी डेविड के हाथ से निकल कर अपने बच्चों के साथ किसी सेफ जगह पे जाना चाहती है, जिसका कि सबसे बड़ा रीजन है कि डेविड का बिहेवियर काफ़ी एब्यूसिव था और उसके गलत कामों को केटी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, बट वो उसे रोक भी नहीं सकती थी, जिसके वजह से केटी डेविड के चुंगल से अपने 2 बच्चों को लेकर यहाँ से निकलना चाहती थी। जिस काम को अंजाम देने के लिए केटी टाइलर से एक तरीके से मदद मांगती है, जो कि करने के लिए टाइलर एक तरीके से मान भी जाता है और अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ मिलके वो केटी को छुड़ाने के लिए चला जाता है। जिस काम को अंजाम देना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि डेविड अपने एरिया के एक प्रिजन के अंदर अपने लोगों के साथ सेफली इस बिजनेस को संभाल रहा होता है, जिसके अंदर केटी और उसके 2 बच्चे भी रहते थे। और यहाँ पे टाइलर किसी तरीके से केटी और उसके 2 बच्चों को तो वहाँ से निकाल के ले आता है, बट इस चक्कर में डेविड मारा जाता है, जिस बारे में जब डेविड के भाई सुराब को पता चलता है तो वो टाइलर और केटी से बदला लेने का ठान लेता है और अपने सारे आदमियों के साथ मिल के वो टाइलर के पीछे पड़ जाता है। इन सारे झमेलों से किस तरीके से टाइलर केटी को सेव करता है, उसके बच्चों को बचाता है, क्या वो बचा पाता है भी कि नहीं, यही सारी चीज़ें हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पे सबसे पहले इस मूवी को लेकर मेरा एक्सपेक्टेशन 50-50 था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मुझे काफ़ी पसंद आया था, जिसका कि सबसे बड़ा रीज़न था कि इंडियन एक्टरों का इन्वॉल्वमेंट, जो कि कहीं ना कहीं इस मूवी को थोड़ा अपना फील करवा रहा था। बट इसके सेकेंड पार्ट में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी इंडियन एक्टर हमें इस मूवी में कास्ट करते हुए देखने को नहीं मिलता। जो बात पहले से ही पता था मूवी देखने से पहले ही, इस वजह से इस मूवी को लेकर मेरा एक्सपेक्टेशन उतना खास नहीं था, क्योंकि इस टाइप की मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी प्रिडिक्टेबल होता है, जो कि इस मूवी के मामले में भी लागू होता है। जिन सारी चीज़ों के चलते एक्सट्रैक्शन 2 मूवी को लेकर मेरा एक्सपेक्टेशन उतना ज़्यादा नहीं था, पर जितना भी एक्सपेक्टेशन लेके मैंने इस मूवी को देखना चालू किया था उससे ज़्यादा कुछ ही हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पे मूवी के शुरुआत में कहानी थोड़ा सा स्लो स्पेस में आगे बढ़ता है, जो कि मूवी के कहानी के हिसाब से डिमांडेबल भी था। पर जब कहानी आगे बढ़ता है तो जिस तरीके से कहानी मूव करता है और मूवी के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस हमें प्रेजेंट किया गया है स्टेप बाय स्टेप, वो सही में काबिले तारीफ है। मतलब कि डायरेक्टर सैम और जो रूसो ने जिस तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया है हम ऑडियंस के सामने, वो सही में काफ़ी मज़ेदार लगता है। भले ही मूवी की कहानी का एंडिंग काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो, फिर भी ये मूवी हमें मज़ा देने में कामयाब तो होता है। उसी के साथ मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे उनका एक इमोशनल रीज़न भी हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। जहाँ पे जो टाइलर है उसे अपने बच्चे के मौत का गम है, दूसरी तरफ जो केटी है उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, तीसरी तरफ जो जुराब है उसे अपने भाई डेविड के मौत का बदला लेना है, जो लेने के लिए भी वो किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब कि कहानी के अंदर हर एक कैरेक्टर कोई ना कोई रीज़न के चलते ही सब कुछ कर रहा है, जिसे कि काफ़ी बारीकी से डायरेक्टर ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ हम काफ़ी अच्छी तरीके से इसी वजह से कनेक्ट भी हो पाते हैं। जिन सारी चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्शन 2 मूवी एक मस्ट वॉच एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी बन जाता है। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने एक्सट्रैक्शन मूवी को देखा था वो तो उसके सेकेंड पार्ट को मिस करेंगे ही नहीं, पर आप में से अगर किसी लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखो, सेकेंड पार्ट आप ऑटोमेटिकली देखोगे ही। और फ्यूचर में इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, इस बात का कंफर्मेशन इस मूवी के डायरेक्टर ने भी कर दिया है। और इसके सीक्वल मतलब कि एक्सट्रैक्शन 2 में इसका छोटा मोटा हिंट भी हमें दिया गया है। तो ओवरऑल एक्सट्रैक्शन 2 मूवी को लेकर मेरा ओपिनियन यहाँ पर यही है कि ये मूवी एक मस्ट वॉच एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी है,
जिसे कि हर एक एक्शन थ्रिलर मूवी फैन को तो देखना ही चाहिए। तो अगर आप उस टाइप के मूवीज़ देखने वाले ऑडियंस हो तो इसे ज़रूर देखना। तो दोस्तों यही था एक्सट्रैक्शन 2 मूवी को लेके मेरा ओपिनियन, जो कि अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नया तो उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो चलो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।